स्कोर 100/100 इन एडवांस अकाउंट सितंबर 2026 सीरीज़ के एक और लेक्चर में स्वागत है। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट के की पॉइंट्स बताऊंगा आपको। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको करने के बाद आपके नंबर 60 से 70, 80, 90, 100 तक जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में आप गलती करते हो और नंबर कटवाते हो। हर एक चैप्टर का दे रहा हूँ पूरे एडवांस अकाउंट्स का। ऐसे ही बायबैक दे दिया, आज कैश फ्लो की बारी है, ऐसे ही आते रहेंगे। इसलिए लाइक बनता है इतनी मेहनत पे, क्योंकि फ्री में रोज रात को 8 बजे यूट्यूब पे लाइव रिवीजन भी करवा रहा हूँ आपको। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाओ, लाइक करो। चलो बच्चा पार्टी, कैश फ्लो नंबर 1। कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है वो सीरीज में बनाना है, आपको याद रख के चलिएगा। उसमें शफलिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है। दूसरी बात, रिस्क फ्री वाली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती हैं, और दूसरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री मान के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करना है। तीसरी बात, बैंक ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, करंट लायबिलिटी में। चौथी बात, 4 वर्किंग नोट मैक्सिमम बनाने पड़ते हैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में। पीपी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन। इनमें से कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया तो ठीक, नहीं तो वर्किंग नोट बना लेना। इससे 4 से ज़्यादा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। और अगली बात, एक बार में आंसर मैच अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे चल देना, वरना फंसे रह जाओगे। लास्ट बात, अगर एमसीक्यू की केस स्टडी आती है तो रफ के अंदर पूरा फॉर्मेट बना लेना, उसके बाद अपने एमसीक्यू केस स्टडीज के उन 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करना। तुम पाओगे पहले ही सॉल्व करके होंगे। एमसीक्यू की केस स्टडी के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व मत करना, ज़्यादा टाइम लगेगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।